हाय गाइस। आज हम लोग लोकपाल एंड लोकायुक्ता के बारे में पढ़ेंगे। ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है। रीज़न ये है कि शिबू सोरेन जो हेमंत सोरेन के पिताजी हैं, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की थी कि हमें लोकपाल एंड लोकायुक्ता की जो प्रोसीडिंग उनके खिलाफ चल रही है उससे राहत चाहिए। जो हेमंत सोरेन है झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं। इससे ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हम इसके कुछ बेसिक फैक्ट्स को तथ्यों को जानने की कोशिश करेंगे। अगर हम लोकपाल लोकायुक्ता की बात करें तो इसको 2013 में क्रिएट किया गया था। उस समय इंडिया अगेंस्ट करप्शन के द्वारा एक मास मूवमेंट चलाया गया। उसमें बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए। इससे जो उस समय की यूनियन गवर्नमेंट थी प्रेशर में आई और उन्होंने इस एक्ट को पास किया था और ये 2014 में इसको ऑपरेशनलाइज कर दिया गया था। अगर हम लोकपाल एंड लोकायुक्ता की बात करें तो जो लोकपाल है वो संघ और यूनियन लेवल पे बनाया जाता है और जो लोकायुक्ता है स्टेट या राज्य के लेवल पे इसको बनाया जाता है। इसका जो ये लोकपाल और लोकायुक्ता है एक ओम्बुड्समैन का कार्य करता है, जिसका मेन मोटो और ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो भी भ्रष्टाचार के संबंधित केस है उसको रिजॉल्व करना होता है। अगर हम लोकपाल एंड लोकायुक्ता की बात करें कि इसको क्रिएट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसको लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो हमने पाया कि बहुत सारे जो सरकार की एजेंसीज हैं लाइक सीबीआई जो प्रीमियर एजेंसी है वो बार बार उस पर आरोप लगे कि वो एक बायस्ड होकर काम कर रही है। मतलब जो भी गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल पे होती है उसके बिहेस्ट पे उसके डायरेक्शन पे कार्य करती है और उसके इंडिपेंडेंस को बार बार क्वेश्चन किया जाता रहा है। और एक और घटना थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को केस्ड पैरेट कहा था। केस्ड पैरेट मतलब पिंजरे का तोता कहा था। यही सब रीजन है कि इस ओम्बुड्समैन को बनाने की एक ज़रूरत पड़ी। अभी हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत सारी जो संस्थाएं हैं यूनियन गवर्नमेंट की लाइक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो फिनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है वो बहुत सारे जांच कर रही हैं अपोजिशन लीडर्स के खिलाफ। तो ये काफ़ी विवादित चीज़ें रही हैं। अगर हम ओम्बुड्समैन की पृष्ठभूमि की बात करें, इसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट की बात करें तो हम ये पाते हैं सबसे पहले ये इसका क्रिएशन स्वीडन में हुआ था। उसके बाद वाइट कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर इसको ब्रिटेन ने अपना लिया। अगर हम डेवलपिंग कंट्री की बात करें तो गुयाना जो है फर्स्ट कंट्री था जिसने इस तरह के संस्था को एडॉप्ट करके रखा था। अगर हम भारत की बात करें, इंडिया में इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, सबसे पहले जो कानून मंत्री थे अशोक कुमार सेन, उन्होंने इस तरह का एक बिल पार्लियामेंट में रखा था लेकिन उस समय इसको पास नहीं किया जा सकता। अगर हम ये बात करें कि लोकपाल एंड लोकायुक्ता का वर्ड को कॉइन किसने किया तो इसको एलन सिंघवी ने किया था। ये जो है कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं। 2005 में अगेन जो सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग जो वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में बनाया गया था, उसने भी इसको बनाने का रिकमेंडेशन दिया था। अगर हम इसकी संरचना की बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष और मैक्सिमम अधिकतम 8 सदस्य हो सकते हैं। उसमें से जो आधे सदस्य होने चाहिए वो जुडिशियल मेंबर होना चाहिए और आधे जो सदस्य हैं एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और वुमेन उसमें होने चाहिए। अगर हम इसके चेयरपर्सन की बात करें तो इनिशियली केवल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ही हम इसका चेयरपर्सन बना सकते थे, लेकिन कुछ अमेंडमेंट के बाद इसमें पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज को भी बनाया जा सकता है। मतलब भारत के मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को बनाया जा सकता है, या अगर किसी व्यक्ति को भ्रष्टाचार निरोधी नीति, सार्वजनिक प्रशासन और एक्सेट्रा इस समय अगर 25 वर्षों का अनुभव है तब भी उनको इसका चेयरपर्सन बनाया जा सकता है। अगर हम इसके टेन्योर की बात करें तो इसका टेन्योर 5 वर्ष या मैक्सिमम 70 वर्ष का हो सकता है।
जो सिलेक्शन कमेटी होती है उसमें प्राइम मिनिस्टर जो होता है उसका चेयरपर्सन होता है, साथ ही स्पीकर ऑफ द लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन और एंड जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है या और जज नॉमिनेटेड बाय हिम। ये लोग इस कमेटी के मेंबर होते हैं जो इनका सिलेक्शन करता है। अगर हम जुरिस्डिक्शन की बात करें तो इस जुरिस्डिक्शन में ग्रुप ए बी सी डी, साथ में प्रधानमंत्री भी इनके जुरिस्डिक्शन में आते हैं। लेकिन इस कुछ एक्सेप्शंस भी हैं कि अगर वो जो प्रधानमंत्री की पॉलिसी हो इंटरनेशनल रिलेशन के संबंध में हो तो ये इससे संबंधित अगर कोई केस है तो लोकपाल और लोकायुक्त के जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है। अगर हम करंट स्टेटस अगर करंटली बात करें कि जो लोकपाल और लोकायुक्त का स्टेटस क्या है तो हम पाते हैं, अगर हम ये पाते हैं कि ये काफ़ी इफेक्टिव नहीं रहा है, बहुत सारे केसेस पेंडिंग है उसके पास अपना कोई प्रॉपर सेक्रेटेरिएट नहीं है, तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं। ऑल्दो ये ऑपरेशनलाइज हो चुका है लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस को फेस कर रहा है। थैंक यू।